हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग क्लास 12 का रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें एक लेक्चर मैंने कवर कर लिया है, जिसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन को मैंने कंप्लीट बताया है। कितने टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन को उस वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। और आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में भी मैंने बताया था। इस लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात करेंगे और पार्टीशन के बारे में बात करेंगे। ये तीनों होते क्या हैं वो हम चलिए समझते हैं। देखो यार, सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास पढ़ेंगे, क्योंकि बिना इक्विवेलेंस क्लास के बिना इक्विवेलेंस रिलेशन के बिना इक्विवेलेंस क्लास की बात नहीं करेंगे और बिना इक्विवेलेंस क्लास के पार्टीशन की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन को देखते हैं क्या होता है। देखो, मैंने आपको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बताया था। अगर किसी रिलेशन में ये तीनों रिलेशन हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कहने का क्या मतलब है, इक्विवेलेंस रिलेशन तब डिफाइंड होता है जब उसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अब रिफ्लेक्सिव क्या था, उस रिलेशन में इस तरीके के एलिमेंट हो, ठीक, इस तरीके के उस रिलेशन में एलिमेंट होने चाहिए, इस तरीके के, जो A बिलोंग्स टू सेट A, ठीक, इस तरीके के रिलेशन होने चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है कि मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब अगर कोई सेट A है, मान लो ये A सेट है, अगर ये 1 1, अगर इसमें 5 एलिमेंट है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये इस रिलेशन में होने चाहिए। अगर इस रिलेशन में अगर हुआ तो जाके ही रिफ्लेक्सिव होगा। तो देख सकते हैं आप 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 ये इस रिलेशन में है, यानी कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव तो है। अगर बात हुई रिफ्लेक्सिव की तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। सेकंड क्या करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। अब सिमेट्रिक में मैंने बताया था, कोई ये सिमेट्रिक रिलेशन है, मैंने बताया था कि अगर ए बी हो, अगर इस रिलेशन में ए बी हो तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक, बी ए भी होना चाहिए जहाँ ए बी बिलोंग्स टू सेट ए है। तो अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, यानी कि 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, तो इन सब का उल्टा 1 1। अब 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए है, और 4 5 है तो 5 4 होना चाहिए है। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर हम कहा है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है आपका, ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन भी है, क्योंकि अगर ए बी है तो बी ए भी तो है। और आप ये जानते हो कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर ये लिखा गया तो ये अलग चीज़ लिखी गई, ये लिखा है तो ये अलग चीज़ लिखी गई है। ये तब तक नहीं सेम होगा जब तक ए बराबर बी नहीं होगा। तो आप ऑर्डर पेयर का ये वाली प्रॉपर्टी तो आप जानते ही होंगे कि ऑर्डर मतलब वो क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस रखता है अपना। ए बी बी ए ये अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं। अब देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन में मैंने आपको बताया था, अगर कोई ए बी है और कोई बी सी है तो ए सी ही होना चाहिए। यानी कि अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी है इस रिलेशन में और ऑर्डर पेयर बी सी है इस रिलेशन में, तो आपका एक और होना चाहिए, ये ए सी होना ही होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। जो ए बी सी है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके ये कोई रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। तो आज आप सिंपली देख लेते हैं। देखो भैया, 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए है, 4 5 है, 5 4 है, 4 4 होना चाहिए है। यानी कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अगर हम बोल दें कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी है तो अब ऑल ओवर इसमें इस रिलेशन में ये तीनों रिलेशन हो रहे हैं, यानी कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का अगर डेफिनेशन किसी को समझ में आया होगा तो ये समझ में आएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है उसमें तीनों रिलेशन फॉलो होने चाहिए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों रिलेशन किसी रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो जो हमारा ये रिलेशन बनेगा ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। अब हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हमको पता चलेगा कि होता क्या है, जिसमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होते हैं। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास की। जब हमारा कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाता है, हाँ ठीक है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तब उसके क्लास की बात करेंगे। अगर बोला रहेगा क्लास बताइए तब। और क्लास देखो सेट के एलिमेंट्स का होता है, जिस सेट से डिफाइंड होकर वो रिलेशन बनता है उस सेट का क्लास बनता है।
उस सेट के एलिमेंट्स का क्लास। जैसे यहाँ पे सेट क्या है हमारा 1 2 3 4 5 है, ये रिलेशन होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है अभी आपको पता चल जाएगा। हमें क्लास किसका 1 का निकालना है। एलिमेंट कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ये क्लास का ये नोटेशन है, ये क्या लिखा गया है, एक का क्लास, ठीक, ये नोटेशन लिखा है क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2, क्लास ऑफ 3। तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो इसका नोटेशन होता है क्लास का। अब क्लास का मतलब क्या होता है, सिंपल सी एक बात बता दूं, क्लास एक सेट होता है। सबसे पहली बात तो क्लास एक सेट होता है। अब सेट होता है तो इसका इस सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, अगर एक का क्लास हमें निकालना तो इस इक्विवेलेंस रिलेशन में एक जिससे रिलेट करेगा उस एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 1 1 से रिलेट कर रहा है तो यहाँ पे इसके क्लास में 1 आ जाएगा, और फिर 1 देखिए और किसी से 1 2 से रिलेट कर रहा है तो इसके क्लास में 2 भी आ जाएगा। और फिर देखिए 1 किसी और से रिलेट नहीं कर रहा है, 1 2 2 1 अलग अलग बातें हैं, ठीक। अब देखो आ जाओ 2 का क्लास निकालते हैं। 2 देखे 2 से रिलेट कर रहा है तो 2 इस क्लास में आ जाएगा, और 2 देख रहा है किसी और से 2 1 से रिलेट कर रहा है तो 1 अभी इसमें आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हो 1 2 2 1, ये कोई अलग नहीं है, सेट में आप एलिमेंट्स को इधर उधर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि ये दोनों सेम आ गए। चलो 3 का क्लास लिखते हैं। 3 से है तो इसके क्लास में सिर्फ 3 आएगा, और 3 किसी और से रिलेट नहीं कर रहा है तो 3 ही आ गया। और 4 का क्लास क्या होगा, 4 देखो 4 से रिलेट कर रहा है, और 4 5 से भी रिलेट कर रहा है, यानी 4 और 5 इसके क्लास में आ जाएंगे। उसके बाद 5 पे आते हैं। 5 से रिलेट करता है, और 5 4 से भी रिलेट कर रहा है, यानी कि इसके क्लास में 5 और 4। तो ये हो गया आपका 1 का क्लास, 2 का क्लास, 3 का क्लास, 4 का क्लास, 5 का। ये क्लास आपके निकल गए हैं सिंपली इक्विवेलेंस रिलेशन के। इस सेट के एक एक एलिमेंट का सबका क्लास निकल गया। अब ये जो क्लास निकलते हैं ना, जैसे ये दोनों तो सेम है और ये दोनों सेम है, यानी कि ये एक पार्टीशन है। अगर पार्टीशन की बात किया जाए तो ये पार्टीशन P1 है 1 2, ये P1 पार्टीशन है। पार्टीशन भी एक सेट होता है, सिंपल सी बात है। और ये पार्टीशन 2 है, यानी कि P2। पार्टीशन को हम P से जनरली लिखते हैं पार्टीशन। पार्टीशन मतलब होता है विभाजन, किसी भी सेट को अलग अलग तोड़ना, ठीक, वो होता है पार्टीशन। लेकिन एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस के साथ, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ अलग अलग तोड़ना। अगर हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल कर उसका ये बताते हैं ना तो ये होता है पार्टीशन। और इसको अलग अलग थोड़ा, इसका अगर 1 निकाले रहो, 2 निकाले, 3 निकाले, ये सब तो सबसेट हो जाएंगे, पार्टीशन नहीं होगा। पार्टीशन का मतलब ये होता है कि पहले आप इक्विवेलेंस रिलेशन बनाओ, इक्विवेलेंस रिलेशन फिर हो गया उसके बाद क्लास बनाओ, सबका क्लास बनाओ, तो एक एक का क्लास अगर जिसका अलग अलग है वो पार्टीशन में बन जाएगा। जैसे ये 3 है तो पार्टीशन 2 क्या होगा, 3 होगा। P3 क्या होगा, 4 5, ये दोनों एक ही चीज़ लिखा गया है तो एक ही लिखेंगे। अब आपको यहीं पे एक प्रॉपर्टी और बताएं, अगर सभी पार्टीशन का अगर यूनियन कर दिया जाए, अगर इन सभी पार्टीशन का यूनियन कर दिया जाए, यूनियन तो आपको पता ही है कि सबको आपस में ऐड किया जाए तो आपका प्रीवियस सेट मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल सेट था वो हमें पार्टीशन को ऐड करने से मिल जाएगा, यानी कि इसी को हमने तोड़ा था तो ये हमारा पार्टीशन को आपस में अगर यूनियन कर दिया तो उसका हमें मिल गया। तो इन जनरल अगर फार्मूले की बात करें तो ये होगा P1 P2 का P1 का यूनियन P2 P2 यूनियन 3 P3 डॉट 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 यूनियन Pn। तो ये आपका सब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपका इक्वल A मिल जाएगा। तो ये आपका पार्टीशन हो गया, इक्विवेलेंस क्लास हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होते हैं, पार्टीशन क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। अब जब इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग में कराऊंगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, तो इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को भी मैंने करा दूंगा। और कहीं भी आपको अगर बोलना इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो सबसे पहले ये तीनों चेक कर लेना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों हुआ, तीनों होना चाहिए, मस्ट है, हुआ तो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। अगर एक भी फेल किया तो बोलना इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन निकल जाए किसी भी रिलेशन का, किसी भी सेट का, अगर वो रिलेशन जो दिया वो अगर इक्विवेलेंस हो तभी क्लास की बात करना, और क्लास निकल जाए तभी पार्टीशन की बात करना, अदरवाइज नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन पर लेक्चर होगा। उसमें मैं आपको सभी टाइप्स और फंक्शन को मैं डिस्कस करूंगा।